वेलकम टू एससी मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन मॉड्यूलो सिस्टम, यानी मॉड्यूलो पद्धति में योग व गुणन संक्रिया। सो लेट्स चेक, इफ ए एंड बी दो कोई इंटीजर्स है यानी पूर्णांक संख्या है और एम एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या या फिर नॉन नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। देन इफ एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है तब इसको इस तरह से लिखते हैं ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम। ओके, इफ एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम। मॉड को फुल फॉर्म में बोलते हैं मॉड्यूलो और शॉर्ट फॉर्म में मॉड बोलते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट को सर्वांगसम, ए सर्वांगसम बी मॉड्यूलो एम। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 18 congruent 6 mod 2, that means 18 minus 6 divided by 2, 2 डिवाइड कर रहा है 18 माइनस 6 को। तो ये तो हो गया बेसिक। अब हम पढ़ेंगे एडिशन मॉड्यूलो एम। एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है? एडिशन मॉड्यूलो एम, ए एंड बी दो इंटीजर्स है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एम, एंड इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इफ ए प्लस बी छोटा हो किससे? एम से। ओके, एंड ए प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एम इज इक्वल टू रिजल्ट मिलता है आर इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी बड़ा या बराबर है एम के। अब यहाँ पर आर क्या है? आर यहाँ पर एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेषफल, यानी ए प्लस बी को एम से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, वो क्या है? हमारा आर। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई से 5 प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 4, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, है ना? अकॉर्डिंग टू दिस 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 8, और 8 क्या है? 8 ग्रेटर देन 5 है, यहाँ से सॉरी 8 ग्रेटर देन क्या है? 4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिजल्ट क्या आएगा? रिमाइंडर। तो 8 डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0, लाइक दिस। ओके, नाउ कुछ और लेते हैं। 2 प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 6, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? क्लियरली हम देख सकते हैं कि 2 प्लस 3 यानी a प्लस बी क्या आ रहा है? 5। 5 इज लेस देन 6, 5 छोटा आ रहा है 6 से, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा? a प्लस बी यानी 5, लाइक दिस। ये हमारा एडिशन मॉड्यूलो एन। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो मॉड्यूलो एम। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एम? इफ ए एंड बी दो इंटीजर है, दो पूर्णांक संख्या है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी विथ रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एम इज इक्वल टू, रिजल्ट हमें मिलता है ए बी इफ ए बी इज लेस देन एम, और रिजल्ट मिलता है आर रिमाइंडर इफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 और आई टेक दिस वन 5 इंटू 3 विथ रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 4, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ठीक है, 5 इंटू 3 क्या आ रहा है? 15, तो क्लियरली हम देख सकते हैं 15 बड़ा है 4 से, 15 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाई 4, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। ठीक है, तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एम एंड एडिशन मॉड्यूलो एम। आई होप इट इज क्लियर।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट सेट, परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी। हम कंपोजिशन टेबल फॉर्म करेंगे किसी फाइनाइट सेट के लिए। यहाँ पर हमें सेट एस दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स 4 है 0 1 2 3। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4 हमें इसकी कंपोजिशन टेबल फॉर्म करनी। सो लेट्स से कैसे फॉर्म करते हैं। फर्स्ट हम इस प्रकार से स्क्वायर बना लेंगे। नाउ सबसे फर्स्ट कॉर्नर पे हम ऊपर लिखेंगे प्लस मॉड्यूलो 4 जो ऑपरेशन हम करवाए। नाउ हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिखेंगे 0 1 2 3। सिमिलरली इस तरफ वर्टिकल लिखेंगे एलिमेंट्स 0 1 2 3। अब देखो किस तरह कंपोजिशन टेबल फॉर्म करते हैं। फिर यहाँ पर क्या है प्लस मॉड्यूलो 4, तो 0 प्लस 0 0 0 छोटा है 4 से, तो रिजल्ट क्या आएगा वापस 0 ही आएगा। ये हो जाएगा है ना। a प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 4 इज इक्वल टू a प्लस बी होता है इफ a प्लस बी क्या हो लेस देन m, और r आता है इफ a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू m, लाइक दिस। नाउ 0 प्लस 1 1 1 इज लेस देन 4, तो वापस क्या आ जाएगा 1। 0 प्लस 2 2 इज लेस देन 4, तो वापस 2 आ जाएगा। 0 प्लस 3 3 इज लेस देन 4, तो वापस 3 आ जाएगा। Now 1 plus 0 1 1 plus 1 2 1 plus 2 3 1 plus 3 4 4 is equal to 4, तो रिजल्ट क्या आएगा रिमाइंडर। 4 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यानी शेषफल 0 आएगा। 2 plus 0 2 2 plus 1 3 2 plus 2 4 4 divided by 4 0 2 plus 3 5 5 is greater than 4, तो 5 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर क्या आएगा 1। 3 प्लस 0 3 3 प्लस 1 4 रिमाइंडर क्या आएगा 0। 3 प्लस 2 5 रिमाइंडर क्या आएगा 1। 3 प्लस 3 6 रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो ये हो गई हमारी कंपोजिशन टेबल। अब इस कंपोजिशन टेबल से हमें क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं वो हम चेक कर लेंगे। फर्स्ट रिजल्ट है अगर ये पहले तो ये जो है ना इस तरह से इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण। अब देखो यहाँ अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल के सापेक्ष इसके करस्पॉन्डिंग बाकी कंपोजिशन टेबल सममित है यानी सिमेट्रिक है, तो ये जो है ऑपरेशन प्लस एस में क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव हो जाएगा, यानी क्रम विनिमय हो जाएगा। ओके, सो इसके सापेक्ष देखो इसके करस्पॉन्डिंग बाकी सारी कंपोजिशन टेबल क्या होनी चाहिए सिमेट्रिक होनी चाहिए, सममित। यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। नाउ नेक्स्ट 2 0 2 0, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1, यानी ये जो है अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगल दोनों क्या है एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग सेम है, तो यहाँ से ये जो है कंपोजिशन टेबल हमारी क्या हो जाएगी कम्यूटेटिव हो जाएगी, है ना। ये प्लस है एस में क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय। कम्यूटेटिव। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट है यहाँ पर इन एलिमेंट्स के वर्टिकल रूप में चेक करो या फिर हॉरिजॉन्टल चेक करो। जिस भी एलिमेंट के नीचे अगर ये चारों एलिमेंट्स वापस आ जाए 0 1 2 3, ठीक है ना, तो वो एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सो लेट्स चेक। यहाँ देखो 0 के नीचे वापस ये वर्टिकल लाइन पूरी आ रही है 0 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ चेक करो, देखो 0 0 के इस तरफ हॉरिजॉन्टल सारी की सारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है 0 1 2 3, इस तरह से आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये जो 0 है वो हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव।
तत्समक अवयव। ओके, बाकी किसी भी एलिमेंट के नीचे पूरी ये जो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ रही है, देखो 1 के नीचे 1 2 3 0 इस तरह से सीक्वेंस वाइज नहीं आ रहा है, 0 1 2 3 इस तरह से आना चाहिए, 0 1 2 3 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, 0 1 ना इस तरह पा रहा है, ठीक है, इस तरह पा रहा है, सिर्फ 0 के नीचे, तो 0 क्या हो जाएगा हमारा तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड जो रिजल्ट है वो है इनवर्स एलिमेंट। कैसे चेक करते हैं इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव? कैसे चेक करते हैं? जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जिस रो में जिस कॉलम में है वहां पर हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 0 है, तो इस तरफ से और इस तरफ से देखो, ठीक है, 0 और 0 को जब मैंने ऐड किया तो और डिवाइड किया 4 से तो क्या आया, 0 आया, तो 0 का इनवर्स वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली और कहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, यहाँ है, देखो अब यहाँ और यहाँ देखो, 3 और 1 को प्लस करके 4 से डिवाइड किया तब मुझे क्या मिला, 0 मिला, तो 3 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो हम अभी और चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखो नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर है, अब देखो यहाँ से 2 और 2 को ऐड किया और 4 से डिवाइड किया तब मुझे क्या मिला, 0, तो 0 का इनवर्स एलिमेंट 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, 2। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 इनवर्स इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार 0 का इनवर्स क्या मिल रहा है, वापस 0 ही मिल रहा है, और 3 का इनवर्स क्या मिल रहा है, 1 मिला है। सिमिलरली यहाँ पर देखो 0 है, किसको मैंने किया मल्टीप्लाई, 1 और 3 को, तो यहाँ से 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, इस तरह से इनवर्स एलिमेंट चेक करते हैं हम। तो यहाँ से इस कंपोजिशन टेबल से 3 रिजल्ट मिलते हैं। तो ये तो हो गई फाइनाइट सेट की कंपोजिशन टेबल विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4। अब हम चेक करेंगे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। सो लेट्स सी। Multiplication modulo 4. You have 1 2 3 4, 1 2 3 4. Now 1 into 1 is less than 4. According to this, a into b with respect to modulo m is equal to ab if ab is less than m, and r if ab is greater than equal to m. So 1 into 1 is less than 4, तो वापस क्या आ जाएगा 1. 1 into 2 is less than 4 तो 2. 1 into 3 is less than 4, 3 छोटा है 4 से तो क्या आ जाएगा 3. 1 into 4 is equal to 4, तो रिमाइंडर क्या होगा 4 divided by 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0. 2 into 1 2, 2 into 2 4, तो रिमाइंडर 0. 2 into 3 6, रिमाइंडर 2. 2 into 4 8 में 4, तो यहाँ से रिमाइंडर 0, यानी शेष पर 0 बचेगा डिवाइड करने के बाद. 3 into 1 3, 3 into 2 6, रिमाइंडर 2. 3 into 3 9, रिमाइंडर 1. 3 into 4 12, रिमाइंडर 0. 4 into 1 रिमाइंडर 0. 4 into 2 8, रिमाइंडर 0. 4 into 3 12, रिमाइंडर 0. 4 into 4 16, remainder 0, like this. Okay, so I hope it is clear to you. Now मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके चल रही हूँ. क्या है क्वेश्चन नंबर 5? सेट R0 में, R0 मतलब 0 को छोड़कर बाकी सारी वास्तविक संख्याएं, बाकी सारे रियल नंबर, R0 में 4 फंक्शंस इस तरह से डिफाइन है कि f1 of x is equal to x, f2 of x is equal to minus x, f3 of x is equal to 1 upon x and f4 of x is equal to minus 1 upon x. पूछा क्या है कि फलनों का संयुक्त संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी बनाइए, यानी कंपोजिशन टेबल विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑपरेशन हमें फॉर्म करनी है. नेक्स्ट हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है और इनवर्स एलिमेंट
फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन ऑपरेशन का इस्तेमाल करने का, विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑपरेशन कंपोजिशन टेबल फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि सारे फंक्शंस का एक दूसरे के साथ कंपोजिशन करके रिजल्ट निकाल लेंगे। सो F1 कंपोजिशन F1 यानी F1 का F1 के साथ कंपोजिशन करवा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा F1 ऑफ X, सब्सटीट्यूट F1 ऑफ X विच इज इक्वल टू X, और X वापस हमें केस में आ रहा है, X का रिजल्ट F1 ऑफ X। तो हमें क्या हो जाएगा F1 कंपोजिशन F1 इज इक्वल टू वापस क्या मिल रहा है F1। सिमिलरली F1 कंपोजिशन F2 ऑफ X क्या हो जाएगा F1 ऑफ F2 ऑफ X, सब्सटीट्यूट F2 ऑफ X क्या है माइनस X, F1 ऑफ माइनस X, और जहां पर भी F1 ऑफ X है तो यहाँ जहां पर भी X है वहां क्या सब्सटीट्यूट करना है माइनस X, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस X, और माइनस X क्या है हमारा F2 ऑफ X, F2 ऑफ X। तो यहाँ से F1 कंपोजिशन F2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा F2, सो इम्प्लाइज दैट F1 composition F2 is equal to F2. Now F1 composition F3 of X is equal to F1 of F3 of X. Substitute F3 of X F1 of 1 upon X. F1 में जहां पर भी X है वहां पर 1 upon X सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा X की जगह 1 upon X, और 1 अपॉन X किसका रिजल्ट है F3 ऑफ X, तो ये क्या हो जाएगा F1 कंपोजिशन F3 इज इक्वल टू F3, implies that F1 कंपोजिशन F3 इज इक्वल टू F3। सिमिलरली F1 कंपोजिशन F4 ऑफ X इज इक्वल टू F1 ऑफ F4 ऑफ X, क्या हो जाएगा F4 ऑफ X सब्सटीट्यूट कर दो माइनस 1 अपॉन X, सो F1 ऑफ माइनस 1 अपॉन X, जहां पर भी X है F1 में सब्सटीट्यूट कर दो माइनस 1 अपॉन X, क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन X, और माइनस 1 अपॉन X किसका रिजल्ट है हमारा F4 ऑफ X का, सो इट इम्प्लाइज दैट F1 कंपोजिशन F4 इज इक्वल टू हमें वापस क्या मिल रहा है F4। नाउ F1 का मैंने सबके साथ कंपोजिशन चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे F2 कंपोजिशन F2 कंपोजिशन फर्स्ट F1 ऑफ X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा F2 ऑफ F1 ऑफ X, सब्सटीट्यूट F1 ऑफ X क्या आ जाएगा F2 ऑफ X, और F2 ऑफ X क्या है माइनस X, और माइनस X किसका रिजल्ट है वापस F2 का, तो ये क्या हो जाएगा, और इस यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा F2 कंपोजिशन F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है। नेक्स्ट है F2 कंपोजिशन F2 ऑफ X क्या हो जाएगा F2 ऑफ X, सब्सटीट्यूट F2 ऑफ X क्या हो जाएगा माइनस X, तो ये क्या हो जाएगा F2 ऑफ माइनस X। अब F2 ऑफ X में जहां पर भी X है वहां पर माइनस X सब्सटीट्यूट कर दो, F2 ऑफ X क्या है माइनस X, तो F2 ऑफ माइनस X क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस X विच इज इक्वल टू X, और ये किसका रिजल्ट है F1 ऑफ X, सो इट इम्प्लाइज दैट F2 कंपोजिशन F2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है F1। Now F2 composition F3 of X is equal to F2 of F3 of X. Substitute F3 of X 1 upon X. So F2 of 1 upon X. F2 of X में जहां पर भी X है वहां पर सब्सटीट्यूट कर दो 1 upon X, तो क्या हो जाएगा माइनस
वन अपॉन एक्स, जो किसका रिजल्ट है, F4 ऑफ एक्स का। सो F2 कंपोजिशन F3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F4। नाउ नेक्स्ट है F2 कंपोजिशन F4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 ऑफ F4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूट F4 ऑफ एक्स, F2 ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स। F2 ऑफ एक्स में x की जगह माइनस वन अपॉन एक्स सब्सटीट्यूट करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस वन अपॉन एक्स। एक्स की जगह सब्सटीट्यूट करना है माइनस वन अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स किसका रिजल्ट है, F3 ऑफ एक्स का। इट इम्प्लाइज दैट F2 कंपोजिशन F4 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है रिजल्ट, F3। ओके, नाउ क्योंकि F1 और F2 दोनों फंक्शन का बाकी सारे फंक्शंस के साथ कंपोजिशन हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम F3 का बाकी सारे फंक्शंस के साथ कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। सो F3 कंपोजिशन F1 ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, F3 ऑफ F1 ऑफ एक्स, सब्सटीट्यूट F1 ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, F3 ऑफ एक्स, एंड F3 ऑफ एक्स क्या है हमारा, वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स रिजल्ट किसका है, F3 ऑफ एक्स। यहां से इट इम्प्लाइज दैट F3 कंपोजिशन F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F3। नेक्स्ट है F3 कंपोजिशन F2 ऑफ एक्स, F3 ऑफ F2 ऑफ एक्स, सब्सटीट्यूट F2 ऑफ एक्स माइनस एक्स। F3 ऑफ एक्स में जहां पर भी एक्स है वहां पर माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर देते, क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स। ओके, माइनस वन अपॉन एक्स किसका रिजल्ट है, F4 ऑफ एक्स। सो इट इम्प्लाइज दैट F3 कंपोजिशन F2 इज इक्वल टू F4। नेक्स्ट है F3 कंपोजिशन F3 ऑफ एक्स। सो F3 ऑफ एक्स is equal to what is F3 of x, F3 of वन अपॉन एक्स, जहां पर भी वन अपॉन एक्स है वहां पर सब्सटीट्यूट कर दो वन अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा, सॉरी वन अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, और एक्स किसका रिजल्ट है, F1 ऑफ एक्स। सो इम्प्लाइज दैट F3 कंपोजिशन F3 इज इक्वल टू F1। Now next है F3 composition F4 of x, F3 of F4 of x, substitute F4 of x, F3 of माइनस वन अपॉन एक्स, जहां पर भी x है वहां सब्सटीट्यूट कर दो माइनस वन अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। नाउ माइनस एक्स किसका रिजल्ट है, F2 of x, implies that F3 composition F4 is equal to F2. Now function F4 F4 composition F1 of x क्या हो जाएगा, F4 of F1 of x, substitute F1 of x, F4 of x, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली मैं बोलूंगी F4 ऑफ एक्स वापस क्या आएगा, वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स, एंड माइनस वन अपॉन एक्स वापस किसका रिजल्ट है, F4 ऑफ एक्स। तो डायरेक्टली मैं कहूंगी इट इम्प्लाइज दैट F4 कंपोजिशन F1 इज इक्वल टू F4। नेक्स्ट है F4 कंपोजिशन F2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू F4 ऑफ F2 ऑफ एक्स, सब्सटीट्यूट F2 ऑफ एक्स, F4 of minus x, substitute minus x, क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन माइनस एक्स, दैट इज वन अपॉन एक्स, एंड वन अपॉन एक्स किसका रिजल्ट है, F3 ऑफ एक्स का। implies that F3 of
F2 is equal to F3, sorry F4 not F3. नेक्स्ट है F4 कंपोजिशन F3 ऑफ X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F4 ऑफ F3 ऑफ X, दैट इज सब्स्टिट्यूट F3 ऑफ X क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा -1/1/x, दैट इज -6, और -6 किसका रिजल्ट है F2 ऑफ X. F2 ऑफ X इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा F4 कंपोजिशन F3 इज इक्वल टू F2. नाउ नेक्स्ट है F4 कंपोजिशन F4 ऑफ X इज इक्वल टू F4 ऑफ X विच इज इक्वल टू F4, सब्स्टिट्यूट F4 ऑफ X क्या हो जाएगा -1/x, एंड सब्स्टिट्यूट कर दो -1/x, जहां पर भी x से क्या हो जाएगा -1/-1/x, माइनस माइनस का कैंसिल इज इक्वल टू x. x किसका रिजल्ट है F1 ऑफ x, implies that F4 composition F4 is equal to F1. That's it. नाउ क्योंकि हमने फंक्शंस के सारे एक दूसरे के साथ पॉसिबल कंपोजिशंस फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हम फॉर्म करेंगे कंपोजिशन टेबल यानी संक्रिया सारणी. सो यहाँ से F1 कंपोजिशन F1 क्या है रिजल्ट हमारा F1, F1 कंपोजिशन F2 F2, F1 कंपोजिशन F3 F3, F1 कंपोजिशन F4. ओके लाइक दिस. सो यहाँ से क्या हो जाएगा F4, F2 कंपोजिशन F1 F2, F2 कंपोजिशन F2 F1, F2 कंपोजिशन F3 F4, F2 कंपोजिशन F4 F3, F3 कंपोजिशन F1 क्या हो जाएगा F3, F3 कंपोजिशन F2 F4, F3 कंपोजिशन F3 F1, F3 कंपोजिशन F4 F2, F4 कंपोजिशन F1 F4, F4 कंपोजिशन F2 F3, F4 कंपोजिशन F3 F2, एंड F4 कंपोजिशन F4 F1. ओके, सो ये हो गई हमारी कंपोजिशन टेबल. यहाँ से हम रिजल्ट फाइंड आउट करें. हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और एक हमें इनवर्स एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ से देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियरली हम देख सकते हैं F1 के नीचे ये पूरी वर्टिकल लाइन आ रही है इस तरह से F1 F2 F3 F4. इसी प्रकार F1 के यहाँ पर इस फर्स्ट रो में हम चेक करें तो यहाँ से ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है F1 F2 F3 F4 सीक्वेंस वाइज. ओके, तो ये F1 हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट. सो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा F1. नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव. अब देखो यहाँ पर F1 है, F1 का कंपोजिशन F1 के साथ में नहीं करवाया तो यहाँ पर मुझे क्या मिला F1. तो यहाँ से F1 का इनवर्स क्या हो जाएगा F1. सिमिलरली यहाँ पर देखो आइडेंटिटी एलिमेंट जहाँ है वहां चेक करो, ये रहा आइडेंटिटी एलिमेंट. तो F2 का मैंने कंपोजिशन किसके साथ करवाया F2 के साथ, तब मुझे क्या मिला F1. तो F2 का इनवर्स क्या हो जाएगा F2. ओके, नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ मिला है यहाँ पर. तो F3 का मैंने कंपोजिशन करवाया F3 के साथ, तब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला. तो F3 का इनवर्स क्या हो जाएगा F3. नेक्स्ट यहाँ पर F4 का कंपोजिशन मैंने F4 के साथ करवाया तो यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला. सो F4 इनवर्स इज इक्वल टू F4. ये हो गया, हमें यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए. यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक फंक्शन का इनवर्स वो खुद फंक्शन ही है. ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर वैसे पूछा नहीं है रिजल्ट कम्पिटिटिव हम चेक करें तो हम कर सकते हैं. ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण है, इसके सापेक्ष इसके करस्पॉन्डिंग देखो सारी कंपोजिशन टेबल क्या है सिमेट्रिक है.
यहाँ पर F2 F3 F2 सॉरी F3 सॉरी F2 F4 F2 यहाँ पर F2 F4 F2 नाउ F3 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 इधर F4 F4। तो कह सकते हैं कि अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल दोनों क्या है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये जो कंपोजिशन टेबल है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव हो जाएगी, यानी कंपोजिशन है वो गिवन सेट आर नॉट में क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव, यानी क्रम विनिमय। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एसजे मैथ्स।